बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि तालिब इल्म अपनी पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं करते। इसकी 5 बड़ी अहम फैक्टर्स हैं। इसमें रीजंस भी कह सकते हैं, फैक्टर्स भी कह सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि तालिब इल्म लैक ऑफ मोटिवेशन का शिकार रहते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन से मुराद है कि वो अपने काम को या अपनी स्टडी के किसी भी सब्जेक्ट को जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो लैक ऑफ मोटिवेशन का शिकार होने की रीजन ये होती है कि उनको लगता है कि ये काम इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा या वो समझते हैं कि ये इररेलेवेंट है, जिस वजह से वो अपनी लैक ऑफ मोटिवेशन जो है या ओरिजिनल मोटिवेशन जिसके लिए वो बैठे होते हैं वो डिफ्यूज कर देते हैं और इससे उसका काफी नुकसान हो जाता है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन जो है वो बहुत जरूरी है तालिब इल्म के लिए, जिस वजह से वो फोकस नहीं कर पाता। सेकेंड रीजन जो है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो है पजल सिचुएशन। तालिब इल्म अपनी स्टडी पे फोकस इसलिए भी नहीं कर पाता कि वो एक पजल सिचुएशन का शिकार हो जाता है। यानी सोशल मीडिया और नॉइज और इन चीजों का, यानी कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, ये चीजें उससे परेशान रखती हैं और वो पजल सिचुएशन में भी फोकस पढ़ाई पे नहीं कर पाता और उसकी जो एनर्जी होती है वो डिफ्यूज हो जाती है। इसका भी उसको नुकसान होता है, फोकस नहीं कर पाता। नंबर 3 पे आ जाता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। ये जो पुअर टाइम मैनेजमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है या फैक्टर है या रीजन है, ये भी फोकस नहीं करने देती। यानी तालिब इल्म पुअर टाइम मैनेजमेंट में पहली बात तो यह है कि प्रॉपरली वो इसको टाइम नहीं देते अपनी पढ़ाई को। एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता उनके पास और जब कभी वो पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं, यानी टाल मटोल करते हैं कि अभी कर लेता हूं, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, या समटाइम वो आज का काम कल पे डाल देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द द रीजन कि स्टूडेंट इस पे पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। नंबर 4 पे हमारे पास फिजिकल डिस्कंफर्ट है। फिजिकल डिस्कंफर्ट की वजह से भी तालिब इल्म अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। फिजिकल डिस्कंफर्ट में आप कह लें कि नॉइज है, स्टूडेंट थका हुआ है, स्टूडेंट को भूख लगी हुई है, या उसको फ्लू है, या कोई हल्का सा टेम्परेचर है, या वो प्रॉपरली अपनी सीट पे बैठ नहीं पा रहा, या कोई अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो है वो उसको फिजिकल डिस्कंफर्ट में ले जाता है और वो अपना जो मोटिवेशन खो देता है, डिफ्यूज कर देता है और इस तरह से उसका फोकस पढ़ाई से बिल्कुल हट जाता है। इसके साथ साथ नंबर 5 पे जो रीजन है वो है लर्निंग स्टाइल डिसमैच कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में से कोई भी सब्जेक्ट पे या लिटरेचर पे फोकस कर रहा है तो उसको, यानी जिस स्टाइल को वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, यानी जिसमें मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि अगर उसमें कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज के वर्ड्स आ जाते हैं या उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आ जाती है जिस एक्सपेक्टेशन से बच्चा लर्निंग स्टाइल को फॉलो कर रहा होता है, जैसे आप देखते हैं कि हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल और मेथोडोलॉजी जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह से वो जो लर्निंग स्टाइल मिसमैच कर रहा होता है स्टूडेंट का और उसके क्लास में या उसके अपने पढ़ने के स्टाइल में, ये चीज भी उसको लर्निंग स्टाइल मिसमैच जो एलिमेंट है ये डेफिनेटली उसके फोकस को जो है वो डाइवर्ट कर देता है, डिफ्यूज कर देता है और वो इधर उधर की चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। मेनली बच्चे के अपने इंटरेस्ट की भी बात होती है। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं 5 के 5, ये बच्चों को स्टडी पर फोकस करने से रोकते हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पे है? द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टूडेंट अपने स्टडी पे फोकस कैसे कर सकता है ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एज यू नो दैट आई एम अ टीचर एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 25 years and it's a very big experience. My personal opinion in this topic that we are discussing कि why students don't focus on their studies, मेरी राय ये है कि आपको कंसंट्रेशन जो है ना जी, कंसंट्रेशन, हमारा दिमाग ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर बड़ी ताकत है। हमें माइंडफुल एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है, अपनी कंसंट्रेशन को बेहतर करने की जरूरत है। कंसंट्रेशन बेहतर कैसे होती है? कंसंट्रेशन बेहतर होती है कि आपके पास एक कंफर्टेबल और पीसफुल एनवायरनमेंट हो, आप एक ही गोल के ऊपर फोकस करें, उस पर तवज्जो लगाएं
और जितना ज्यादा आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन लगाते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, उसके ऊपर आपका फोकस डीप होता जाएगा और चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए इंटरेस्टफुल जो है वो बनती जाएंगी। दिस इज कंसंट्रेशन बेसिकली मैटर। वो जो 5 फैक्टर्स बताए गए हैं उसके साथ साथ कंसंट्रेशन का डीप होना भी बहुत जरूरी है। इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन दैट हाउ यू फोकस ऑन योर स्टडी। तो ये है मेरी तरफ से इसमें ओपिनियन। एंड आई हैव अ बेस्ट विशेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये कुछ फैक्टर्स, कंप्लेंट्स और मैसेजेस में चीज थी कि मैंने बच्चों को बताऊं। तो मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन को बेहतर किया जाए और ऑनेस्टली काम किया जाए तो इससे भी बहुत आसानियां पैदा होती हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।